मध्येन वंदामि दीनानंद आर्यानम अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ प्रधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गुण रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं शुभ सादा परीक्षा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते। आज की वंदना का लाभ ले रही है शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी महासाध्वी पूज्य गुरनी श्री कैलाशपति जी महाराज साहब की सुशिष्या संयम सिद्धेश्वरी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब आदि खाने छी, जो कि गांधी मंडी पानीपत में विराजमान है। आज के करके सुख पाता है ना। यह आगम वासना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के सहयोगी हैं तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है, और आपकी ही सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साध्वी श्री विश्रुति जी महाराज साहब, साध्वी श्री विश्रुति जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री आशा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तप है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब,
जिनका भी आज उपवास सब है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदय जी महाराज साहब, जिनकी भी आज उपवास सब है, हम सभी तपस्वियों की सुख साधना पूछते हुए बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोये सर्व साहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पावकणसणो मंगलानंत संदेशिन परमंग हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। महारानी त्रिशला, जो उन्होंने 14 स्वप्न देखे, उनका वर्णन चल रहा। 9 स्वप्नों का वर्णन हो चुका है। 10वां स्वप्न सरोवर तो गुणों रवि किरण तरुण ओहिय सहस्पत सूर्यतर पिंजर जलम जलचर कहकर परिहत्थक मत्स्य परिभुजमान जल संचयम महंतम जलंतम इव कमल उवलय उपल तामरस कुंडरीय उरु सप्पमान सिरी समुदय रमणीज रूप शोभम पमुयन भमर गण मत महु करी गणो गणो करो लिभमान कमलम कादम्ब कादम्बक बलाह चक्का चक्काक चक्कवाय उन्नति कल हंस सारस गभ्य सौन गण निहुण से विद्यमान सलिलम पौमिणी पौमिणी पत्तोवलग
जल बिंदु मुत चित्तम, मुत की जगह निचय शब्द आता है। च पेच्छाई सा हियय नयन कंतम, पौ सरम नाम सरम सर रूहाभिरामम। तो पुनो तदनंतर उसके पश्चात जो पूर्ण चांदी का कलश जो जल से पूर्ण देखा, नौमा स्वप्न अब 10वां उसके पश्चात सरम ओम सरम नाम सरम जो आखिर में शब्द है, ओम सरम नाम सरम सर रूहाभिराम पदम सरोवर नाम का सरम सर सरोवर सर रूहाभिराम। वह पद्म सरोवर कैसा था? सरोरूह 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 कमल आता है, सरो सरसी रूहंती कमलानी जत्र तत्, जैसे मतलब के सरोवर में उत्पन्न होते हैं कौन? कमल। ये रूढ़ है कमल, पैदा तो और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन जहाँ कमलों के लिए रूढ़ है, तो जो कमलों से अभिराम रमणीय बड़ा सुंदर भव्य है, अद्भुत है, तो ऐसा पद्म सरोवर नाम का सरोवर महारानी त्रिशला जी ने देखा। पेच्छाई सा महारानी त्रिशला जी 14 सपनों की श्रृंखला में 10वें सपन में पद्म जो कमलों से बड़ा रमणीय बड़ा सुंदर भव्य था, ऐसा पद्म सरोवर नाम का सरोवर देखा। अब ये सारा वर्णन सरोवर के संबंध में है कि वह सरोवर कैसा। तो पुनो ततः पुनः उसके बाद रवि किरण तरुण गोह्य सहस पत सुरहित सुरहितर पिंजर जलम। रवि किरण तरुण 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 शब्द जो रवि किरण के बाद आया, ये पहले आना चाहिए, मतलब प्राकृत के नियमों के अनुसार और आर्ष भाषा होने के कारण ये बाद में है, लेकिन जब अर्थ करना है तो पहले आएगा तरुण रवि किरण। तरुण का मतलब नवोदित, जो अभी अभी उदय में हुआ है, उदय हुआ है। उस रवि मतलब सूर्य, उसकी किरणें और उसकी किरणों के द्वारा बोह्य बोधित जागृत हुए कमल। सहस्र पत्र सहस्र पत्र सहस्र पत्र हजार है पत्तियां जिसकी, ऐसे कमल सहस्र पत्र। तो सहस्र पत्र सहस्र पंखुड़ियों वाले छोटे बड़े भी होते हैं महासरोवरों में, जैसे 100 पत्तियों वाले, 1000 पत्तियों वाले, लाख पत्तियों वाले तक भी ऐसे बड़े बड़े कमलों का वर्णन आता है। तो कहा कि एक का नाम ले दिया, बाकी उपलक्षण से समझ लेना। सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल, उनके सुर ही तर अत्यंत सुगंधित, उन कमलों के कारण से पानी जो है अत्यंत सुगंधित है। आगे पिंजर जलम, पिंजर का मतलब पीला और लाल रंग का, जलम पानी है जिसका उन कमलों के कारण एक तो सुगंधित है पानी, और दूसरा पिंजर पीला और लाल लाल रंग का, क्योंकि जैसा जैसा कमलों का पराग पानी में मिलता है रंग वैसा बन जाता है। तो सुगंध से सुरहित और शब्द आया, अत्यंत सुगंधित। और दूसरा पिंजर, पिंजर से लाल और पीला रंग लिया जाता है,
ऐसा हो गया है पराग के कारण से रंग जिसका, ऐसा जल है जिस समय ऐसा सरोवर। ये सरोवर का विशेषण है रवि किरण तरुण बोहिय सहस पत सुरहितर पिंजर जलम। नए उदय हुए सूर्य की किरणों के द्वारा जो खिले हुए हैं हजार पंखुड़ियों वाले कमल, उनकी सुगंध से और उनके पराग सुगंध से पानी सुगंधित हुआ और पराग से लाल और पीला जल हुआ है जिसका ऐसा वह सरोवर। आगे बताया है जलचर पहगर परिहथग मच्छ परिभुज मान जल संचयम। जलचर, जलचर जीव जो है जैसे मच्छ, मगरमच्छ, ग्राहा, सुनसुमार आदि जो जलचर जीवों की श्रेणियां आती हैं। जलचर पहगर, पहगर का मतलब समूह, जलचरों का समूह। परिहथग जो चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसे मत्स्य परिभुज्यमान, मच्छों के द्वारा, मछलियों के द्वारा जिसका सेवन किया जा रहा है। ऐसा जल संचयम मतलब जलचर मछली आदि के द्वारा जिसका, जिस पानी का जल संचयन, जल संचय पानी का समूह उसका सेवन किया जा रहा है जिस सरोवर में, वह सरोवर मतलब उस सरोवर के अंदर जलचरों के समूह चारों ओर घूम रहे थे। महंतम जो बहुत बड़ा सरोवर था। जलंतम विव कमल कुवलय उपल तामरस पुंडरीय उरु सप मान सिरी समुदय रमणिज रूप सोहम। कहा कि उस सरोवर की रमणीज रूप सोहम, रूप शोभा बड़ी रमणीय बनी हुई थी, बहुत सुंदर भव्य बनी थी। किस कारण से? कमल कुवलय उपल तामरस, तामर रस कुंडरीय उरु सपमान श्री समुदय। कमल जो सूर्य के कारण जो खिलते हैं वो कमल। कुवलय चंद्र विकासी, सूर्य विकासी सूर्य के कारण से खिलते हैं वो कमल, और चंद्रमा के कारण से जो खिलते हैं वो कुवलय। उपल, उपल का अर्थ देवी उत्पल है। कमल जाती है तामरस, तामर रस, महापदम बड़े बड़े कमल। उत्पल से लाल कमल लिए हैं, तामरस से महापदम लिए बड़े बड़े कमल। पुंडरीय, पुंडरीक उज्जवल, उज्जवल कांति वाले कमल। उरु सप्पमान, उरु का मतलब बड़े विस्तृत, सप्पमान इधर उधर फैले हुए। श्री समुदाय, इन कमलों की जो शोभा है चारों ओर फैली है। और श्री समुदाय, श्री शोभा के समुदाय से, समूह से रमणिज रूप शोभम, जिस सरोवर की रूप और शोभा अत्यंत रमणीय बन गई है, ऐसा वो सरोवर। आगे बताया है पमुयंत भमर गण मत महु करी गणो करो लिभ मान कमलम। ताकि उन कमलों के चारों ओर भंवरे जो थे मंडरा रहे थे, रस पी रहे थे। तो पमुई अंत पर प्रमुदित है अंत अंतःकरण में, मतलब अपने आत्मा में। जैसे असंगी प्राणी होता है लेकिन फिर भी करण वर्णन किया जा रहा है कि वो अंतःकरण से बड़े प्रसन्न थे। भ्रमरगण भ्रमरों का समूह, मत महु करी, मत मदमस्त महु करी देवी मधुकर, भमरे आदि में इसका हम कह सकते हैं जैसे मधुमक्खियां होती हैं। मधुकरी उनके गण समूह, उपकर, उपकर भी समूह के लिए आता। उत्तर उनके द्वारा ओ लिभमान कमलम, ओ लिभमान कमलम जिनका
मतलब कि रसास्वादन कर रहे थे। ओलिभमान अपने मुख के द्वारा उस रस को पी रहे थे, ऐसे कमलों वाला वह सरोवर था। कादम्ब कादम्बक बलाहक चक्कवाय या चक्काय ऐसा शब्द बन जाता है, जहां चक्काक लिखा है, चक्कवाक। कलहंस सारस गव्य सौण गण विहुण से विद्यमान सलिलम। कादम्बक कलहंस हंसों के द्वारा, बलाहक बलाहक बगुले, चक्रवाक मतलब चक्करवाक चक्कवे, कलहंस सारस हंसों की जाति है। पहले कादम्बक आया था, फिर जहां पर कलहंस जहां राजहंस के लिए, सारस गव्य गर्वित मतलब बड़े खुशी का महसूस कर रहे हैं। सौण गण शकुन गण, शकुन पक्षियों का समूह, और उनके मिहुन मिहुन जोड़े पक्षियों के जोड़े, उनके द्वारा सेविज्यमान सलिलम सेवन किया जा रहा है पानी जिसका, ऐसा वह सरोवर। कादम्बक बलाहक चक्रवाक कलहंस राजहंस सारस जो बड़े प्रसन्न है, ऐसे शकुन गण पक्षियों के समूह के जोड़ों के द्वारा, जोड़े जोड़े जो पक्षियों के हैं उनके द्वारा सेवन किया जा रहा है पानी जिसका, ऐसा वह सरोवर। आगे बताए हैं पौमिणी पत्तोवलग जल बिंदु नीचाए चित्तंग। वैसे जहां पर मुक्त शब्द दिया है वो उसके मुक्त का मूर्त शब्द बनता है, लेकिन जहां पर दूसरी प्रति में निचय शब्द देखने में आया जो अर्थ जिसका संगत बैठता है। तो जहां पौमणि पदमणि कमलनी उनके पत्ते उब लग उनके ऊपर लगे हुए जो जल बिंदु पानी की बूंदे हैं, कमलियों के पत्तों पर लगे हुए जल बिंदु, और नीचे का मतलब समूह, और उस समूह से चित्तन वो सरोवर बड़ा अद्भुत है, भव्य रमणीय बना हुआ है। ऐसे सरोवर को च और पेच्छाई देखती है सा वे महारानी त्रिशला जी। हिय नयन कंतम हृदय और आंखों के लिए, हृदय और नयन दिल और आंखों को जो बड़ा कांत कमनीय प्रिय लग रहा है। आगे पौम सरंग नाम सरंग पदम सरोवर नाम का सरोवर, सर रूहा भी रामम जो कमलों के कारण से बड़ा अभिराम रमणीय बना हुआ है, ऐसे पद्म सरोवर नाम के सरोवर को उन्होंने 10वें स्वप्न में देखा। अब इसके बाद 11वां स्वप्न, क्षीर समुद्र। तो पूर्णो चांद किरण राशि सरिस सिरिवच्छ सोहम चौगमन पवर्धमान जल संचयम चवल चंचलोचायम पमान कल्लोल लोलन तोयम पड़ु पवनाहय चलिय चवल पागड़ तरंग रंगंत भंग खोखुबमान शोभंत निम्मल उक्कड़ उम्मी सह सह संबंध धाव मान माणो माणो नियत, लेकिन बीच में दूसरी प्रति में वो बीच में आता है तो ओव नियत भासुर तरावि राम महामगर मच तिमिर तिमिंगिल निरुद्ध तिली तिलिया अभिघाय कपूर फेण
पसरम महानई तुर्य वेग समागय भम गंगावत गुप्पमान गुप्पमानुच्चलंत पच्चो नियत भममान लोल सलिलम पेच्छाई क्षीरोय सागरम सरय रैणी कर सोम वयना। 11वां स्वपन। पेच्छाई क्षीरोय सागरं सरय रैणी कर सोम वयना। पेच्छाई देखती है, क्षीरोय सागरं क्षीरोद सागर जो 2.5 दिवसीय वार जिसका वर्णन आता है, जीवा विगम में जिसका विस्तार से वर्णन आता है, तो क्षीरोद सागर जिसका पानी क्षीर दूध के समान है। जो दूध में गुण पाए जाते हैं उस पानी में प्राकृतिक रूप से वैसे ही गुण पाए जाते हैं। वैसे क्षीरोद सागर कहा उसको देखती कौन? सरय रैणी कर सोम वैना। सरय शरद रजनी कर, शरद पूर्णिमा का, रजनी कर रैणी कर चंद्रमा के लिए आयन, रजनी करोति रजनी करे। जैसे दिनम करोति दिन कर सूर्य के लिए आता है, तो रात्रि के लिए चंद्रमा के लिए रात्रि रजनी कर। तो शरद पूर्णिमा का, शरद रात्रि का जो चंद्रमा है उसके समान सोम वयना, सौम्य है बदन जिसका, सौम्य है मुख जिसका, महारानी तृष्णा जी का विशेषण आया है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सौम्य है बदन मुख जिनका, ऐसी महारानी तृष्णा जी ने 11वें स्वपन में क्षीरोद सागर को देखती है, देखा। तो पुनो तदनंतर उसके पश्चात चंद किरण राशि सरिस सिरी वच्छ सोहम। चंद की किरण राशि चंद्रमा की किरणों की जैसे राशि है, चंद्रमा के किरणों की राशि के सरिस समान। सिरी वच्छ सोहम मतलब चंद्रमा की किरणों की राशि समूह के समान है, श्री शोभा जिसकी, ऐसे वक्ष सोहम, वक्ष सोहम, वक्ष शोभम। ये कहा है वक्ष जहाँ का अर्थ, जहाँ पर वक्ष का अर्थ एक छाती होता है और एक होता है हृदय। तो कहा जाता है छाती से लिया जाता है ऊपर का, पानी के ऊपर का, समुद्र के ऊपर का हिस्सा जो हम ले सकते हैं। और दूसरा जो है वक्ष शब्द का अर्थ हृदय लिया जाता है, लेकिन वो तो समुद्र है, वहां पर मनुष्य के समान हृदय कहाँ। तो लेकिन जहाँ वर्णन के अनुसार वक्ष का जहाँ अर्थ जो है वो मध्य भाग लिया है, मध्य भाग के समान है शोभा जिसकी, ऐसा वो क्षीर समुद्र चंद्रमा की किरणों की राशि के समान समूह के समान है श्री शोभा। कहाँ की? समुद्र के मध्य भाग की, जहाँ ऊपर के हिस्से की, क्योंकि जहाँ क्षीरोद समुद्र है तो ऊपर से उसका रंग कैसा है? क्षीर जैसा है, दूध जैसा है। तो वहां पर जलचर आदि है, हवा चलती है, जलचर प्राणी चलते हैं, उनके कारण से लहरें उठती हैं। तो बताया जाता है चौगमन पवढमान जल संचयम। चौगमन चारों ओर पानी जो है फैलता है और उसके कारण से बढ़ रहा है जल संचय जिसका, लेकिन वो क्या है? अगाध जल वाला समुद्र कहाँ है? क्योंकि कहाँ है? जैसे लवण समुद्र है वहां तो गो तीर्थ है, मतलब है उसकी दोनों साइडों से, अंदर से बाहर से धीरे धीरे गहराई बढ़ती है और लवण समुद्र के साथ पानी की ऊंचाई भी बढ़ती है। ठीक मध्य भाग में जब 95,000 योजन चले जाते हैं अंदर समुद्र के अंदर दोनों साइडों में, तो बीच का 10,000 योजन का क्षेत्र ऐसा है जिसको कहा जाता है गो तीर्थ विरहित।
तो वहां पर पानी की जो है 1000 योजन जो है पानी गहरा है, और 16,000 ऊंचा जो है, मतलब कि उसकी एक तो नीचे गहराई गहराई है और एक ऊपर पानी की ऊंचाई है। तो ये कुदरती प्राकृतिक ऐसा लवण समुद्र का पानी है। तो कहा 17,000 योजन ये ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक है, जिससे आगे आधा योजन लवण शिखा आती है जो उतरती चढ़ती है। लेकिन ये लवण समुद्र का संस्थान आकृति ऐसी बताई है, लेकिन बाहर के लवण समुद्र को छोड़ के इससे बाहर जो समुद्र है उनकी गहराई कुएं के समान बताई है। कहा जाता है कि उनकी इस गहराई गोतीरथ वाली ने बिल्कुल गहरी है। तो कहा कि वो ऐसा होने के कारण से तो उसका पानी जो है ऐसे लगता है जैसे बढ़ रहा है जब वो लहरें चलती हैं। तो चौ घमन चारों ओर प्रवर्धमान पानी से वो अत्यंत गहरा था। चवल चंचल उच्चाय पमान कलोल लोलंतोयम। चवल चंचल कहते चपल जो है उससे भी ज्यादा चपल, अत्यंत चंचल। उच्चाय पमान क्योंकि लहरें चलती हैं, जैसे लहरें आपस में टकराती हैं, उछलती हैं। तो जब टकराती है तो कैसे पानी ऊपर चला जाता है, कहते हैं अपने प्रमाण कलोल लोलंत। कलोल मतलब लहरें, लोलंत जो है उन्हें आपस में टकरा करके एक हो जाती है और पुनः वो क्या है पीछे मुड़ जाती है। ऐसा है पानी जिसका मतलब दोनों विरुद्ध विरुद्ध दिशाओं से लहरें आती हैं और आपस में टकराती हैं और उनका पानी फिर पीछे मुड़ जाता है, उछल करके पीछे मुड़ जाता है। ऐसा पानी है जहां पर आगे पड़ू पवना है चलिए चवल पागड़ तरंग रंगंत भंग खूब मान शोभंत निम्मल उक्कड़ उम्मी सहज सह संबंध धाव माणो नियत या मानव नियत भासुर तरावी राम चवल। पड़ू पवना हय चलिए पड़ू पटु एक होता है धीरे धीरे, एक होता है बड़ी तीव्र गति से। तीव्र गति से मतलब पटु शब्द से तीव्र लिया है, जो बड़ी जोर की हवा चलती है। पड़ु पवना है जोर की चली, पवन से हवा से आहत प्रेरित। चलिए चली है चवल चप्पल चंचल पागड़ प्रकट तरंग तरंगे पानी की तरंगे पानी की लहरें। रंगंत रंगंत मतलब के चलने वाली इधर उधर फैलने वाली। भांग लहरें आपस में टकराती हैं बीच में टूट जाती हैं। तो खूब मान उसके कारण से पानी जो है क्षुब्ध हो रहा है। शोभांत लेकिन उससे उस समुद्र की शोभा है। शोभायमान निम्मल निर्मल उत्कट उत्कट अत्यंत उम्मी। उर्मी का मतलब लहरें, उनके सह साथ संबंध संबंध होने से थाव मानव नियत मतलब लहरों का पानी आपस में टकराता है एक और किनारे की ओर आ रहा है। जैसे हम समुद्र के किनारे बम्बे आदि में देखा जाता है कैसे पानी की लहरें किनारों की ओर आ रही हैं भागी भागी, और कैसे किनारे से टकरा करके ऊपर से तो लहरें बाहर की ओर आ रही हैं, लेकिन लहरों से आया पानी कैसे नीचे से फिर वापिस हो जाता है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार धावमान उवनियत किनारे की ओर आता हुआ और किनारे से टकरा करके फिर वापिस जाता हुआ। भासुर तर पानी जैसे कि एक जगह खड़ा रहे तो गंदला भी हो जाता है, सड़ने भी लग जाता है, लेकिन चलने के कारण से वो पानी साफ रहने के कारण से और उसमें जो टकराने से उसमें झाग निकलती है, जिसके कारण से उसमें भास्वरता आ रही है। भास्वरता जिसमें चमक है, तो क्षीरोद समुद्र का पानी है तो उसका वैसे भास्वर है। तो कहा कि भासुर तरावी रामम अत्यंत अभिराम है। अभिराम का मतलब रमणीय।
महा, मगर, माछ, तिमिर, तिमिंगल, निरुद्ध, तिली, तिलिया, घाय, कपूर, फेण, परसरम। महा मगर, जिसके अंदर बड़े बड़े मगर मच्छ हैं। मच्छ, महा मगर, माछ, तिमिर, तिमिर जो जलचरों के नाम है, तिमिर, तिमिंगिल। तिमी शब्द आता है तो कहा जाता है तिमिंगिल, उसके लिए आता है तिमी। बड़े बड़े मच्छों को भी क्या करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं तो उनको वैसे निकल जाते हैं, तो निकलने के कारण से जो है कि वो कितने विशाल होंगे, तो उनको तिमिंगिल कहा जाता है। निरुद्ध, इस नाम के मगरमच्छ जलचर जीव हैं। तिली, तिलिया, ये भी इसी नाम के जलचर जीव हैं। अभिघाय, बड़े बड़े होने के कारण से पूछे जहां चलते हैं तो एकदम पानी में हलचल आती है, जैसे लहरें उठती हैं उनके टकराने से। मतलब कि अभिघाय, उनके अवघात से, उनकी पूंछ आदि के हिलाने से, तेजी से चलने के कारण से जब लहरें उठती हैं तो उनके आपस में टकराने से झाग निकलती है। तो वो झाग कैसी है, कपूर पेड़, कपूर के समान, कर्पूर के की झाग, कपूर के समान समान रंग है जिसका, ऐसी फेन, ऐसी झाग। प्रपस रंग, जिसके चारों ओर फैली हुई है, ऐसा वो समुद्र। महानई तुर्य वेग समागय भम गंगावत गुप्तमान उच्चलंत पच्चो नियत भममान लोल सलिलम। जैसे महानदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं तो महानई तुर्य वेग, महानदी के समान बड़ा तीव्र वेग है जिसका, समागय, आने के कारण से, भम, जहां पर भमर बन जाते हैं। गंगावत, जैसे गंगावर्त, जैसे गंगा समुद्र में प्रवेश करती है वहां पर आवर्त, जैसे भंवर बन जाता है, पानी घूमने लग जाता है। गुप्तमान, गुप्तमान मतलब जब घूमने लग जाता है तो जैसे व्यक्ति व्यक्ति व्याकुल बेचैन हो जाता है, ऐसे मानो पानी घूम रहा है और उसे उच्छलंत, आपस में टकराते हैं तो ऊपर पानी उछलता है, फिर पच्चो नियत, फिर नीचे गिरता है। ऐसे भ्रममान घूम रहा लोल सलिलम, लोल इधर उधर होने मतलब कि इकट्ठा होता है, आपस में लहरें मिलती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। ऐसे ऐसा ऐसा पानी है जहां पर, तो ऐसे क्षीरोद सागर को चंद्रमा के शरद कालीन, शरद ऋतु, शारद चंद्रमा के समान है सौम्य मुख जिसका, ऐसे महारानी त्रिशला जी ऐसे विशेषणों वाले क्षीर और समुद्र को देखती है 11वें स्वप्न में। अब इसके आगे 12वां स्वप्न विमान का है। तो पुणो, तरुण, सूर मंडल, समपभंग, उत्तम, कंचन, महामणि, समूह, पवर, तेय, 8 सहस, दीपंत, नभ, पैवं, कणग, पयर, पलंबमान, मुत्ता, समुज्जलम, जलंत, दिव्य दामं, इहा, मिग, उसब, तुरग, नर, मगर, बीहग, बालक, किन्नर, रुरु, सरव, चमर, संसत, कुंजर, वर्ण लय, पौम लय, भक्ति चित्तम, गंधर्वोपवज्यमान, संपूर्ण घोषं, निच्चं, सजल, घण, व्यूल, चलहर, गच्चीय, सत्तानुनादीना, देव दुंदुभि, महारवेण, शैलमभि, जीवलोयम, पूर्यंतम। तो जहाँ पर प पूर्यंतम भी ऐसा आता है, लेकिन दूसरी दूसरी प्रतियों में प जो प्र के उपसर्ग के रूप में है वहां पर नहीं है। पूर्यंतम, काला, गरु, पवर, कुंदु, रुक, तुरुक, दझंत, धूव, मग, मगिंत, गंधुद्वाभि रामम। इस शब्द के बीच में धूप के बाद वा संग उत्तम शब्द भी आता है। तो निच्चा लोयं, सेयं, सेय पभं, सुर वराभि राम, पिच्छाई सा,
सातोपभोगम विमान वर पुंड्रियम। सा महारानी त्रिशला इच्छाई देखती है। सातोपभोगम, सातोपभोगम साता वेदनीय भोगने का जो उत्तम स्थान है। विमान वर पुंड्रियम, विमान वर मतलब श्रेष्ठ, पुंडरीक मतलब श्रेष्ठ पुंडरीक के समान विमान को 12वें सपन के रूप में उन्होंने देखा। तो इस विमान का वर्णन है, वो विमान कैसा है। तो पुनो तदनंतर, तथा पुनः उसके पश्चात तरुण सूर मंडल समपवम, तरुण जो अभी अभी सूर्य निकला है, नवोदित सूर्य मंडल, सूर्य मंडल उसके समपवम उसके समान है, प्रभा जिसकी मतलब अभी अभी उदय हुए सूर्य मंडल के समान है प्रभा जिसकी, वह मतलब वो विमान वर पुंडरीक, पुंडरीक के समान श्रेष्ठ विमान, उसके विशेषण आ रहे हैं। सूर्य, सूर्य के समान जिसकी प्रभा थी। उत्तम कंचन महामणि समूह पवर तेय 8 सहस्र दीपंत नभ पैवं। उत्तम श्रेष्ठ, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ। कंचन, कंचन सोना। महामणि, महामणिया उनका महामणि समूह, महामणियों का समूह मतलब उसके अंदर उत्तम सोना और उसके अंदर श्रेष्ठ महामणियों का समूह जिसमें जड़ा हुआ। और उनके पवर तेय, प्रवर का मतलब श्रेष्ठ, तेय का मतलब जैसे तेज होता है, लेकिन जहां पर शब्द जो है व्याख्या में तेक कहा है, तेका, टेका का मतलब जहां पर है स्तंभ, जो खंबे हैं। कहते तेय 8 सहस्र, संख्या में कितने हैं 1008। दीपंत नभ पवि पवम मतलब दीप्यमान है, ऐसे लग रहा है जैसे वो आकाश का दीप हो, आकाश को आलोकित करने वाला वो प्रदीप। कणग पयर पलम्बमान मुत्ता समुज्जलम, कणग पयर कनक पत्थर जिसके ऊपर सोने के पत्थर चढ़े हुए और उनके ऊपर पलम्बमान लटक रही हैं मुत्ता मुत्ता मोतियों की मालाएं। और उन लटक रही मोतियों की माला से वो विमान कैसा हो रहा है, समुज्जलम समुज्वल हो रहा है, जिसकी कांति बहुत बढ़ रही है। जलंत दिव्य मालंग, जलंत जिसके ऊपर दीप्त हो रही हैं, चमक रही हैं दिव्य, दिव्य दामन, दिव्य दाम, दिव्य मालाएं जिसके ऊपर विमान के ऊपर चमक रही हैं। और विमान के ऊपर कैसे कैसे जैसे चित्रकारी कर देते हैं दीवारों आदि के ऊपर, और वहां पर नाना प्रकार के पशुओं के, पक्षियों के, मनुष्यों के वहां पर चित्रकारी की जाती है तो वो सामने दिखते हैं। तो ऐसे ही उस विमान के ऊपर भी ईहा मिग, ईहा मिग का मतलब ईहा मृग, मृग जिसके लिए भेड़िए के लिए आ जाता है, भेड़िया। आगे ईहा मिग भेड़िया, आगे उत्सव, उत्सव का मतलब वृषभ, तुरग घोड़ा, अशव नर मनुष्य, मगर मगरमच्छ, विहग पक्षी, बालक, वालक शब्द जो है ब्याल से बना है, ब्यालक, व्यालक, ब्याल शब्द जो है सर्प के लिए आता है। तो व्याल का य का लोप कर देते हैं, आ उसमें आ जाता है ऐसे वालक, वालक बना व्याल सर्प। किन्नर, किन्नर ये बाणव्यंतर जाति के देवता रुरु, रुरु जो है किन्नर जाति के देवताओं की चित्र है रुरु, एक प्रकार का मृग है, हिरण है।
सर्व सर्व अष्टापद के लिए आता है। चमर चमर, चामर गऊ जो आती है, चमरी गाय। संसत, संसत नाम के देवी जीव विशेष हैं। द्वापद विशेष मतलब के जंगली जंगली जीव है। आगे कुंजर, कुंजर हाथी के लिए आता है। बन लय वन लताएं, पौम लय पद्म लताएं, भक्ति चित्तम, ऐसे नाना प्रकार की वहां पर चित्रकारी है और चित्रकारी के कारण से वह बड़ा आश्चर्यकारी लग रहा है। गंधब्बोपवज्यमान संपूर्ण घोषं, गंधब्बोपवज्यमान, गंधर्व, गंधर्व शब्द से जहां पर गीत ग्रहण किए जाते हैं, उपवज्यमान से जहां पर वादित्र वाद्य यंत्र ग्रहण किए जाते हैं, और जब वो गीत भी गाए जा रहे हैं वहां पर देव देवियों के द्वारा, और वहां पर बाजे भी बजाए जा रहे हैं, और जिसके कारण से संपूर्ण घोषण, वह चारों ओर गाने का और वाद्य बजाने का संपूर्ण घोष इसमें आ रहा है, आवाज हो रही है, ऐसा वो विमान। नित्यम सदा, नित्यम सदा, सजल घन सजल घन व्यूल जलहर गज्य सद्दाणु नादीना, देव दुंदभि महारवेण शैलमभि जीवलोयं पपूर्यंतम। कि सजल घन, घन का मतलब बादल, और सजल जो पानी सहित है, मतलब पानी से भरे पड़े हैं, ऐसे बादल जो बरसने के लिए तैयार हैं। व्यूल जलहर, विपुल जलधर, जलधर मतलब बादल, उनकी गज्जिया, गर्जना, गर्जना जो है गंभीर होने के कारण, कैसे उसकी गर्जना होती है, उसकी गर्जना के सद्दानुनादिना, उस शब्द का अनुनाद मतलब अनुसरण करने वाले, जैसे बादल की ध्वनि होती है गर्जने की, ऐसी उस विमान की ध्वनि है। देव दुंदभी महारवेण, देवताओं की दुंदभियां बज रही हैं, और उसके उसके कारण से वहां पर बहुत शब्द ध्वनि हो रही है। तो उस ध्वनि से शैलम अभी जीव लोयम पूर्यंत, सारे मानो सारे लोग जीव लोग को वो अपनी ध्वनि से भर रहे हैं। ऐसे काला गुरु पवर कुंदु रुक तुरुक डछंत धूप देवासंग उत्तम मग मगंत गंध धुआभि रामं। काला गुरु, काला गुरु जो धूप की किस्में है। पवर श्रेष्ठ, कुंदु रुक, कुंदु रुष्क, तुरुक तुरुष्क, डझंत जल रहा है, धूप धूप जे जल रहे हैं ऐसे, और उसके कारण वासंग मतलब सुगंधित द्रव्य है, उत्तम सुगंधित द्रव्य है। मग मगिंत जैसे जलते हैं, जलने के बाद उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है, तो उस मग मगिंत गंध, गंध से उद्धुया भी राम, उद्धुया मतलब चारों ओर इधर उधर वो गंध फैल रही है, जिसके कारण से अभिराम, वो विमान जो है अभिराम बड़ा रमणीय बना हुआ है। निच्चा लोयम, निच्चा लोय का जहाँ पर सदा आलोक आलोक रहता है, प्रकाश रहता है, अंधेरे का कोई नाम नहीं। ऐसे सेयम सेय पवम, श्वेत, सेयम का मतलब श्वेतम श्वेत, सेय पवम, और श्वेत ही है प्रभा जिसकी, कांति जिसकी। सूरवरावी रामा, सूरवर मतलब जो बड़े बड़े देवताएं हैं उनके लिए बड़ा अभिराम रमणीय है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे जो सातोपभोगम, साता के भोगने का स्थान है। विमानवर पुंडरीक, पुंडरीक मतलब के श्रेष्ठ, जो पुंडरीक श्रेष्ठ, पुंडरीक कमल के समान जो विमान है, उसको पिछाई सा वे महारानी त्रिशला पिछाई प्रेक्षित देखती है। तो इस प्रकार 12वें स्वप्न में महारानी त्रिशला जी ने मतलब विमान देखा। अब इसके आगे 13वां स्वप्न, रतन राशि। तो पुणो पुलग बेरिंद नील शासक ककेयन लोहिया लोहियक मर गय सारगल
पवाल फलिह सौगंधीय हंस गप अंजन चंद पव वर रयण महियल पैठियं गगन मंडलम तंग पभासयंतं तुंगं मेरुगिरि सन्निवासं पिच्छाई सा रयण नियर राशि सा वह महारानी त्रिशला रयण नियर राशि रयण रतन नियर निकर समूह रत्नों के समूह की राशि को देखती है। नाना प्रकार के जो 16 प्रकार के जो रत्न आए हैं उनको उनकी राशि को देखती है। वो रत्न राशि कैसी थी उसका वर्णन है। तो पुनः तदनंतर पुलक पुलक रत्न बेरिंद नील इसका संधि छेद करते हैं। बेर बेर का जो संस्कृत रूप में है बज्जर बनता है। तो बज्जर रत्न जैसे हीरा इंद्र नील शासक शासक ये रत्न जाती है। कक्केयन कर केतन लोहियक लोहिताक्ष मर गय मरकत सारगल मरकत मसारगल मसारगल पवाल प्रवाल इसके लिए मूंगा आता है। पलिह स्फटिक सौगंधिय सौगंधिक सौगंधिक हंस गब हंस गर्भ अंजन चंद पव चंद्र प्रभ या चंद्र प्रभ प्रभ रतन। आगे बर रयन श्रेष्ठ श्रेष्ठ रतन माहियल पैठियम जैसे पृथ्वी पर माहितल पृथ्वी तल पर प्रतिष्ठित है रखे हैं। गगन मंडलम तंग पभासयंतं उस गगन मंडल को प्रभासित करने वाले आलोकित करने वाले जिससे आकाश चमक रहा। तुंगम ऊंचा वो रतन राशि कैसी ऊंची थी तो बताया है मेरु गिरि सन्निवासम मेरु पर्वत के समान ऐसे ऊंची हो। ऐसी रत्न राशि को महारानी त्रिशला जी ने महारानी त्रिशला जी सांप इच्छाई वह देखती है। 13वें स्वप्न में रत्न राशि देखी। अब इसके आगे 14वां स्वप्न तिहिंच सा व्यूलुज्जल पिंगल महु घय परिसिच्यमान निधूम धग धगाय जलंत जाल उज्जलाभिरामं तरतम योगेहि जाल पैरेहि अन्नमन्नमिव अणुपैन्नं पेच्छाई जालुज्जलन जालुजरणग अंबरंग व कत्थाई पयंतं आई वेग चंचल सिंह। 14वां स्वप्न जिसमें महारानी त्रिशला जी निर्धूम अग्नि उसको देखती। तिहिं च सा वह महारानी त्रिशला सिंह च शिखी शिखी शब्द जो है शिखा के कारण से ये मोर के लिए भी आता है लेकिन जहां पर अग्नि के लिए आया है। तिहिं मतलब अग्नि को पेच्छाई देखती है। अब वो अग्नि कैसी थी उसका वर्णन है। सिंह च सा वह महारानी त्रिशला जी सिंह उस अग्नि को निर्धूम अग्नि जो है व्यूल उज्जल पिंगल व्यूल का मतलब विपुल उज्जवल उज्जवल पिंगल पिंगल वर्ण माहु भय मधु घृत मधु शहद घृत घी उसके द्वारा परिसिच्यमान जिस अग्नि को सींचा जा रहा और वो अग्नि कैसी है। निधूम
जिसके अंदर धुआं पैदा नहीं हो रहा, निर्धूम। धग धगाय मतलब जो चलती है, ढक ढक करके आवाज आ रही है। तो बताया है जलंत, जल रही, जाल उज्जलाभी राम, ज्वालाओं से, जाल का मतलब ज्वाला, ज्वालाओं से उज्जवल है, उज्जवल होने के कारण अभिराम बड़ी रमणीय है, सुंदर है, भव्य है। तारतम योगे ही, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, कहीं ज्वाला छोटी है और कहीं पर बड़ी है। ऐसे जाल पैरे ही, ज्वालाओं के समूह से, अन्न मन्नमिव अनुपैन्नम, मानो एक अन्न मन्नमिव एक दूसरे के साथ, अणुपैन्नम आपस में मिल रही है। ऐसे जालु जलन जलनक अंबरंग व, मतलब ज्वालाओं से जैसे जल रहा है अंबर आकाश, कत्थई पयंतंग जैसे कहीं कुछ पकाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लग रहा है कि कुछ ज्वालाएं बड़ी थी, कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, वे इस प्रकार ज्ञात हो रही थी मानो आकाश को पकड़ रही है। वे ज्वालाएं अतिशय वेग के कारण अत्यधिक चंचल थी। आई वेग चंचल सी ही, मतलब अत्यंत वेग के कारण से वो चंचल है। ऐसी अग्नि को पेचाई महारानी त्रिशला जी देखती हैं। तो इस प्रकार 14वें स्वप्न में त्रिशला माता जी ने निर्धूम प्रज्वलित अग्नि शिखा देखी। ए मेथे ए आरी से सुभे सोमे पिय दंसने, सुरूवे सुवीणे दट्ठुण शयन मध्य, पड़ी बुद्धा अरविंद लोयना हारिस पुलई अंगी। ए मेते, ए मेते जहां पर व का लोप हो गया, एवं एते, एवं का मतलब इस प्रकार, एते इन, एते इस प्रकार के, शुभे शुभ, सोमे सोम, मतलब बड़े शांत, प्रिय दंसने प्रिय दर्शन, जिनका दर्शन बड़ा प्यारा है, सुरूपे सुंदर रूप वाले, सुवीणे स्वपन, इन स्वप्नों को दट्ठुण देख करके शयन मध्य परिबुद्धा अपने शयन के मध्य में जागृत हुई। अरविंद लोयना, अरविंद कमल के समान है लोचन जिसके, ऐसे महारानी त्रिशला हारिस पुलई अंगी, हर्ष के कारण, प्रसन्नता के कारण जिसके अंगोपांग पुलकित हैं, रोमांचित हैं। ए 14 सुमिणे सब्बा पास ही तिथैर माया, जंग रैणी बकमाई उच्छिंसी महा जसो अरहा। जंग रैणी जिस रात्रि को, उच्छिंसी कुक्षी में, महायशो अरहा महायशस्वी अरिहंत भगवान बकमाई जन्म लेते हैं। तब ए 14 सुमिणे सब्बा पासई तिथर माया, ये इन 14 सुमिणे 14 स्वप्नों को, सब्बा सभी, तिथर माया तीर्थंकर भगवान की माताएं इन 14 स्वप्नों को पास से ही देखती हैं। तो इस प्रकार जिस स्वप्नों का वर्णन हुआ, अब इसके आगे त्रिशला रानी महारानी जी इनके संबंध में क्या विचार करती है, उसके बाद क्या होता है, तो कल जैसे अक्सर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बधायाण, नमो लोये साहुणंगे पंच, नमो पारो सव पावपनासनो, मंगलानंद सम्मे सिंह परमंगाई मंगलम, श्री ततारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगुत्तम हंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोगुत्तमो, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी
आश्चर्यक्षय हम। सबको यथा योग्य वंदना सुख।